देखो खुले सारे में थोड़ा सा समझें आप लोग। जैसे क्या है एसएससी, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं ये उनमें स्टेनो बनाती है, ठीक है। इसके लिए ना पैट वैट की जरूरत नहीं कुछ है, बस क्या है आपको 12वीं की जरूरत है और ना ही कोई परसेंट वगैरह कुछ नहीं, और 18 से 30 आयु चाहिए। तो ये क्या करेगी आपका, ये आपको वैसे जैसा आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें स्टेनो बनाएगी। फिर क्या सर, एक बात ये हो गई, इससे पता लग गया कि हम इसमें लग जाएंगे। और ये यूपी ट्रिपल एससी का क्या है फिर झाड़, यूपी ट्रिपल एससी जो है आपको यूपी के जो डिपार्टमेंट है, राजस्व डिपार्टमेंट रहते हैं, उनमें स्टेनो, क्लर्क, लेखपाल, वीडियो, ये जो तमाम भर्ती आती हैं वो इसके जरिए से आती हैं। तो आपको यदि डीएम, एसडीएम, सीडीओ, पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं रसद विभाग, एडीएम, इनमें आपको स्टेनो बनना है तो वो इससे सेल टैक्स वो ये बना के देती है, ठीक है। ये गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आईबीसीबीआई, इनमें रेल मंत्रालय, इनमें स्टेनो बनाएगी। ये किस में बनाएगी भाई, डीएम, एसडीएम ऑफिस, खाद्य एवं रसद विभाग, सेल टैक्स, इनमें स्टेनो बनाएगी और क्लर्क बनाएगी। लेकिन इसकी थ्योरी क्या थी, इससे पहले पैट हुआ था, पैट का फॉर्म ऑनलाइन होता था, वो इसी के कारण अगर किसी ने पैट का फॉर्म नहीं भरा है तो फिर वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, तो समझ आ गया। इससे ये भर्ती निकलती है, तो पैट इसके लिए जरूरी नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी भर्ती आएगी तो इससे रिलेटेड है, जो बार बार आप पूछते हैं। तीसरा, यदि आप जा रहे हैं फोर्स में, किस में जा रहे हैं, फोर्स में, ये क्या है बेटा ना, आयोग बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, और ये ना ठेका दे रखा है हर एक को, ये नहीं कि तू अलग निकाल, तू ना, इकट्ठा ये निकालते हैं और आपको जब सिलेक्शन देते हैं तो नंबर के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से हर डिपार्टमेंट की रोकते हैं और उसमें सिलेक्शन दे देते हैं। फोर्स में पहले फोर्स अपनी अलग अलग निकाला करती थी, स्टेनो की, क्लर्क की, अब इन्होंने भी एक को दे रखा है बीएसएफ को, वो इकट्ठा करके भर्ती निकाल रहा है। तो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल और स्टेनो की निकाली, जिसकी बच्चे अभी फिजिकल देखा है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो वो इनमें क्या करेगी, सभी फोर्सों में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, वीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, इनमें आपको स्टेनो और क्लर्क बनाएगी भर्ती। समझ आ गया। अब इसमें सुने ध्यान से, 18 से 25 आयु रहती है और 12वीं रहती है सिर्फ। और इसमें क्या था ना, पहले जो है भाग दौड़ नहीं लेते थे, जैसे सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में रेस नहीं लेते थे, जाते थे, आपका फिजिकल होता था, फिजिकल में हाइट, वेट और डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे, उतने में फिजिकल कर देते थे, समझ रहे, रेस नहीं लेते थे। अब क्या है, रेस इसमें लेने लग गए हैं। तो सभी की जो भी भर्तियां हैं तो कंबाइंड एक ही जगह निकाल रहे हैं, तो सब में रेस भी है। रेस में जब पास हो जाते हैं तो रिटन है, रिटन में जब पास हो जाओगे तो एएसआई स्टेनो वाले में तो आपको शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट देना है। टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है, जो शॉर्ट एंड लिखते हैं उसका ट्रांसलेट करना होता है। और जो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल में होते हैं, उनको क्या है, रेस पास हो गई उनकी, अब रिटन पास हो जाएंगे, उसके बाद टाइपिंग हो जाएगी, जब वो हो जाएंगे लग गए, फिर उसके बाद मेडिकल समझ आ गई, ये फोर्स में पहुंचाएगी। अब के सर अच्छा ठीक है, पुलिस में कैसे जाएंगे, तो चौथी भर्ती, अब पुलिस का क्या है, हर राज्य का ना अपना पुलिस बोर्ड का भर्ती बोर्ड अलग से है। अपने उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ऐसे ही हर राज्य के अलग रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, तो सिविल की भर्ती निकालता है, सिविल दरोगा की, सिविल कांस्टेबल की, होम गार्डों की, तो वहीं वो अंदर से फिर भर्ती निकालता है, एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंटेंट और ऑपरेटर की। तो वो इससे डायरेक्ट भर्ती निकलती है। उनमें क्या होता है कि फॉर्म आप डालेंगे, फॉर्म डालने में आप रिटन देने जाएंगे, रिटन में पास हो गए तो फिर आपकी शॉर्ट एंड टाइपिंग है। लेकिन इसमें है, अपने उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, और जगह तो नहीं, ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं तीनों चारों पोस्टों पे।
एज काउंट होती है 21 से 28, और ये जनरल की बताइए मैंने। बाकी जो छूट वाले होते हैं उनको अपने आधार पर छूट होती है। पानी तो ला यार, भी कितना काम है इसका, पूछिए। एक रह गया बस, चल। कोई काफी ज्ञान अभी बता रहे थे एसएससी का फॉर्म जो है, बहुत लोगों ने कम भर्ती देख के फॉर्म भी न डाला था। मैं कह रहा था ना भर्ती बढ़ेंगी, अभी तो और बढ़ जाएंगी, तो इस चिंता में मत रहा करो। रोते वो हैं जो नए खिलाड़ी आए ना, वह हमें तो पता है कि ये क्या खेल खेलते हैं शुरू में। अभी तो 24 का फाइनल ना हुआ है, जब वो फाइनल होगा तो और देखना। आपका सिर्फ जो है, आपका मेन काम बस सिर्फ इतना है कि भी फॉर्म डाले करो, तैयारी करो समय से, और स्किल टेस्ट की समय से। जे ना के एकदम और सर रिटर्न निकल गया हमारा, जो हो गया आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग दिन रात करेंगे, ना हो पाती है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड रेगुलर टाइम मांगती है। आप जैसे हर विषय पढ़ रहे हैं ना, तो हर विषय इसको पढ़ते रहो। बेसिक सेंटर नहीं आ रहे हैं ना, तो घर पे लिखते रहो। शॉर्ट हैंड तुम 10 दिन छोड़ के देख लो, टाइपिंग तुम 10 दिन छोड़ के देख लो, 0 से लगोगे, दिमाग और पागल हो जाएगा। समझ में आ रहे ना, हाथ नहीं चल पाते हैं। तो इसको ना रेगुलर, तो ये समझ में आ गया, ये आपको इसमें बना देगी। तो इसमें जब स्टेनो बनते हैं, सबसे बढ़िया ये है कि इसमें एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी के स्टेनो बन जाते हैं। कुछ जगह इनके जो प्रमोशन है, लास्ट प्रमोशन है, डीएसपी का हो जाता है। इतना बढ़िया पोस्ट रहती है, और लड़कियों के लिए तो बेस्ट रहती है, क्योंकि ये खाली जाती है हर वर्ष, कुछ ही भर पाती हैं। कैसे? एक तो ना देखो, लड़कों की इसमें हाइट मांगते हैं 163 सेंटीमीटर, लड़कियों की मांगते हैं 50 सेंटीमीटर। तो बहुत सी हाइट नहीं होती भी है तो ग्रेजुएशन होती है ज्यादातर, कोई कुछ होती है, तो एक आध एज नहीं। तो बहुत सौ पे ना जो 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना होता तो फॉर्म डाल ही नहीं पाती। तो भर्तियां हर वर्ष, और इनका कोटा अलग होता है, तब भी रह जाती हैं खाली। तो करें क्या, जिनकी हाइट इतनी है ना, तो एक अपने अंदर चांस रखना। जैसे आप सिविल की, दरोगा की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उससे बढ़िया है जी। अरे आप एसपी का स्टेनो बन गए तो पूरे जिले पे कमांड है उनके साथ में आपकी, समझ गए? तो एक इसकी तैयारी करें, बेहतरीन रहती है। 1 वर्ष में कौन सर्टिफिकेट, एक तो आप लोगों का, अगर आपने 12 हाई स्कूल से 12 तक कंप्यूटर विषय रखा है, तब भी वो चालू हो जाएगा। या आपने बेटा आईटीआई से कोपा कर रखा है, या आपने नीलेट साइड से ओ लेवल, ए लेवल कर रखा है, या यूनिवर्सिटी से डीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए ये कर रखे हैं, वो लागू हो जाएंगे इसमें। समझ रहे हैं ना? एक भर्ती का पता लग गया, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। आप बताओ कौन सी चाह रहे हो? बिजली विभाग है, अपने आप निकालती है वो, ठीक है। अब आप कहते हैं कि पैट की कहां जरूरत है, सिर्फ इससे रिलेटेड जो होगी, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। बहुत से ऐसी बात को बार बार पूछ रहे हैं ना, तो मैं इस वजह से बता रहा हूं। दूसरा, 5वां, अगर कोई विधानसभा निकाल रही है भर्ती, विधानसभा अगर कोई भी भर्ती निकाल रही है, तो उनके खुद के भर्ती बोर्ड है, वो खुद अपनी से निकलवाते हैं, किसी आयोग को नहीं देते। तो उनकी डिमांड है जो रहती है हर पोस्ट पे, ज्यादातर तो इंटर, कुछ जगह ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा या फिर राज्यसभा की भी आएगी, पीए की या रिपोर्टर की, तो उसमें भी जो काउंट होंगी। अच्छा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जो काउंट होती है, एज 21 से होती है, 21 से 40 तक। क्वालिफिकेशन ज्यादा सब में ग्रेजुएशन रहता है, ग्रेजुएशन ट्रिपल सी विधानसभा में ज्यादातर, समझ गए? बाकी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन आप लोगों का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो ये उद्देश्य है। अब के एक चीज और रहेगी सर, अच्छा हम कोर्ट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी भर्ती तो हम यहाँ पर जो यही तो कर रहे हैं। तो हमारी एक भर्ती हो गई, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, और 6ठी हो गई हमारी विधानसभा। विधानसभा में या राज्यसभा में कहीं से आती है, तो वो अब आ गई 6ठी, 7वीं क्या है बेटा? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट निकालता है वो उस राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और हर एक कोर्ट में 9 से 10 15 इस तरीके से जज रहते हैं, और हर जज को एक स्टेनो, कभी कभी 2 स्टेनो, काफी क्लर्क ऐसे जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, कंबाइंड करके हाई कोर्ट का खुद का, हर जगह हाई कोर्ट का खुद का रिक्वायरमेंट सेल है, तो वह क्या करता है, खुद निकालता है भर्ती। समझ गए? तो अपने यूपी में कितने जिले हैं? 75 के 75 जिलों की इकट्ठी करके ये हाई कोर्ट भर्ती निकालता है, स्टेनो की और क्लर्क की और ग्रुप डी की, याद है ना? तो जब आप लग जाते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिए जाते हो आप। तो सबसे बढ़िया ये है। और इसमें रहता क्या है भाई, जो आपकी पढ़ाई है उसके साथ CCC जरूर चाहिए। इसमें कोई सी भर्ती ऐसी नहीं है कि जिसमें नहीं चाहिए भाई। स्टेनो पर ग्रेजुएशन प्लस CCC, क्लर्क पे हमारी जो रहती है वो रहती है 12वीं प्लस CCC, और आयु जो रहती है, आयु इसमें तो आयु रहती है 18 से 40। कभी भी नियम बदलेंगे तो वो आपको बता देंगे उड़ता उड़ता, मैंने एक चीज बता के चली है। समझ गए? और आप लोग इन पे भर्तियों पे जूझा करो। अगर एज आपकी फोर्स लायक है तो फोर्स पे भी जाओ, अच्छी पोस्टें रहती हैं। किसी का वर्दी का सपना रहता है तो इन पोस्टों पे जाके बहुत रेस्पेक्ट है वहां तक। समझ गए? आप फोर्सों में अगर स्टेनो बन के जा रहे हैं, देखना कितनी रेस्पेक्ट है वहां पर। समझ गए? अब आ जाते हैं आज के काम पर। देख, कई जगह कई विधानसभाएं डायरेक्ट भर्ती निकालती हैं, शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट लेती हैं और लग गए। कुछ जो है भर्ती निकालेंगी, पहले रिटन कराएंगी, फिर पास हो जाओगे तब टेस्ट कराएंगे। तो हर किसी के ना नियम बदलते रहते हैं। अपने यूपी में 2017 में इसने APS की भर्ती विदाउट रिटन करा ली थी, विदाउट रिटन, इतनी बड़ी पोस्ट। तो ऐसी भर्तियां सही रहती हैं कि एकदम आई और एकदम 2-3 महीने 4 महीने में फिनिश हो जाती हैं, लफड़ा ही नहीं पड़ता। लफड़ा ज्यादातर वहां पड़ता है जहां रिटन हो रहा होता है, ठीक है ना? तो ज्यादातर तो यही कहना है, जैसे कि कहीं भी भर्ती होती है शॉर्ट एंड टाइपिंग से रिलेटेड, वहां स्किल पहले करा जाए। मैं इसी बात की तो बार बार मांग करता हूँ कि भाई स्किल टेस्ट पहले हो जाए और रिटन वगैरह बाद में। तो क्या है, छटनी हो जाती है। बहुत से तुम जाओगे ना, अब मैंने SSC का तुम्हें फॉर्म भरवाया, तुम देखना वहां बहुत से ऐसे आएंगे जिनको शॉर्ट हैंड का कोई मतलब ही नहीं, वो देखेंगे अब शुरू करेंगे हम या देख लेंगे बाद में कौन सी वापस। तो ऐसे बच्चे पहुंच जाते हैं, वो क्या करते हैं, मेरिट बढ़ा देते हैं जबरदस्ती की। तो ना वो इतनी जल्दी तैयार भी कर पाते, मेरिट का बढ़ा देते हैं। बहुत से मैंने देखा है, बहुत से बच्चे हैं कि हमने सब डाल ही दिया, इसको बहुत से बच्चे कहते हैं कि CGL की तैयारी कर रहे थे तो सर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। हाँ भाई, चलो ठीक, आज के वर्ड क्लियर करो। आप देख रहे होंगे कि अब मेट्रो में आपको 10-5 शब्द दिखते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और आप अभी 15-20 शब्द मेट्रो निकाल दोगे ना, तो मुश्किल से आप लोगों को 5-5, 6-6 शब्द ही मिलेंगे, उससे ज्यादा शब्द मिलेंगे नहीं। तो पहला शब्द क्या है? आपातकाल। लाइन नहीं काट रहा हूं, देखें ध्यान से। ताके वैसा आप कर देंगे, और काल, आपातकाल। अगला देख बेटा, लोकतंत्र, तांत्रिक, आगे आ लगा दिया, आलोकतांत्रिक। और एक और चीज समझा शब्द चिन्ह के तौर पर, ये लामे नाकंकुश कौन था? हालांकि लाइन पर, लाइन काटकर, ये नॉर्मल था। क्या था? यदि लाइन पर डबल करा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, ये शब्द चिन्ह के तौर पे नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन और का निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक। क्या? इलेक्ट्रॉनिक। बोल तो रहा हूं, लिखो फटाफट। और अगर हम इसको लाइन कट के लेते हैं तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, एक ही शब्द चिन्ह के तौर पे यूज कर सकते हैं। वैसे ये स्पष्ट में मैंने ये दे दिया।
ठीक है। हालांकि लेकिन ऐलान ऐलानिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक, लाइन काटकर लोकतंत्र लोकतांत्रिक, एक ये शब्द चिन्ह दे रखा है इसका, बाकी ये स्पष्ट रूप से हमने लिखा है। ठीक है। अगला वर्ड है विरोधी, विरोधियों आपको आता ही है। उत्पीड़न, उत्पीड़न, उत पामेड़ आकांकुश और ना उत्पीड़न। अगला आश्चर्य, फिर देखो इधर, ये मैंने बताया है आपको, सलजम वाले सामेर आकांकुश, आश्चर्य लाइन पर षड्यंत्र। क्या होता है? नॉर्मल शब्द बनाएंगे तब, लाइन से ऊपर आश्चर्य, लाइन पर षड्यंत्र, और लाइन काट के डबल में बनाते हैं शरणार्थी। क्या? शरणार्थी। और आ जाता है अब आश्चर्यजनक, तो आश्चर्य को जा से कट कर दो, आश्चर्यजनक। और आप हाथ ना उठाना चाह रहे तो आश्चर्यजनक, छुट्टी। अगला है तेज बात से बोलकर, दमन, दमन चक्र चा से कट। अगला दमनकारी होगा तो का से काट कर देंगे, दमनकारी। देखो इधर, एक सेकंड में शब्द बन जाए, देख लो जरा इधर। इलाहाबाद, इलाहाबादी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, खाली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन, 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 बता रहे, नोट कर लिया। अब देखो एक चीज और देखेंगे यहां पर, इलाहाबाद, इलाहाबादी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट। देखो एक चीज बता के चल रहे हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट से समझेंगे और आराम से समझ सकते हैं उसको। देखो बेटा, मां से मछली हाफ लाइट बनाई थी, लाइन से ऊपर क्या था वो? अरे मां से मछली हाफ लाइट बनाया, क्या है? महत्व है, खाली पूर्ण नहीं, पूर्ण आएगा तो पास से कट करेंगे। लाइन पर क्या है? मतलब, और लाइन से अभी कुछ दिन पहले लिखवाया था मैंने, उम्माद और उम्मीद और मुकदमा। संडे में एक सप्ताह जो स्टोरियां होती हैं, उनमें जो सब चीज निकल के आते हैं, उन पर हाथ चला लिया करो। महत्व और महात्मा, महत्व और महात्मा लाइन पर, मतलब लाइन से नीचे उम्माद, उम्मीद और मुकदमा। अब आता है गांधी शब्द, क्या आता है? तो गा में ना का अंकुश, धा के वजह से हाफ, या हाफ है। अब आए महात्मा गांधी, क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा तो ये है ही, और गांधी और जोड़ दिया, महात्मा गांधी जी आए तो महात्मा गांधी जी। हाथ रुक रहा है तो एक साथ करेंगे, महात्मा गांधी जी। ठीक है। अब गांधी निकल के ये आ गया शब्द। अब देखें तो गांधी शब्द के लिए अब कैसे करेंगे, इधर दिख रहा है ना सबको, तो देखें अब महात्मा गांधी आ रहा है, अब इंदिरा गांधी आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ना डबल लेगा, इंदिरा गांधी। राहुल गांधी तो रा गांधी, यानी राहुल गांधी। सोनिया गांधी तो सोन गांधी, छठी। तो ऐसे लिखेंगे, छोटा से छोटा। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोन गांधी यानी सोनिया गांधी। एक मैंने टॉप पे दे दिया आपको। नॉर्मल है, डबल क्यों होगा यहाँ पे ना? सोनिया नॉर्मल है, सोन गांधी, सोनिया गांधी। और आज के मैटर से बोले, क्योंकि आ रहे हैं वो चीज बताते चल रहे हैं। ये कह रही है नौकरशाही, तो नौकर लिखेंगे, सा से कट कर देंगे, नौकरशाही। अगला ना डबल ले गए और अर्धव्रत दे दिया, नेतृत्व। महासचिव, बेटा महा लिखेंगे, सचिव। सचिव ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि महासागर, महाभारत,
महासरकार ऐसे करके होता है, तो सा से कट तो कर सकते हैं लेकिन पढ़ लोगे। महासचिव हम ये भी कर सकते हैं महासचिव, लेकिन ये स्पष्ट है। वो अब तुम्हारे ऊपर रह गया सेंटेंस की तर्ज। तो महासचिव, सचिव हो अलग, क्योंकि महा के पीछे बहुत चीजें हैं, महाभारत। अगर आपको सेंस लगाने का आता है तो पढ़ जाओगे सासे के महासचिव ही है, लेकिन ना है तो फिर बहुत सी चीजें पढ़ोगे। महानगर, महासे सासे है तो सासे ही पढ़ोगे, महासरकार या सागर, महासागर या फिर सचिव। ना आया तो फंस जाओगे। 5 गुना लिखना था, ठीक है ना। 5 गण गुना संख्या लिखा और गण लिख दिया उसमें, 5 गुना। और कोई वर्ड? सकरिये, सकरिये, घोषित तो ये है ही बेटा, आगे आ लगा दिया घोषित, घोषित अघोषित, अघोषित अलग से शब्द देना है, घोषित अघोषित है। परिवार जॉइंट में रख रहे हैं तो वादवादी, और अलग लिख रहे हैं परिवार वादवादी, बाद लिख दिए कट करते हुए। जयराम, जय राम, जय राम है। सिंह तो जय राम रमेश, रस कर दिया, रे रमेश सो कर दिया, जय राम रमेश। एक बार आया तो ऐसे कर लो, हाँ क्लियर लिखो। शर्मसार, बेटा देख शर्म, शर्म सार, यह भी कर देते हैं शर्म सार, हाथ उठता है तब। कांग्रेस, कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस महासचिव, ऊपर से नीचे वाला। आश्चर्यजनक समझ में नहीं आया मेरे से। अरे सलजम वाले सामने राख अंकुश लगा दिया लाइन से ऊपर, आश्चर्य का सब चिन्ह है। आश्चर्य जा कब रहता है, ना आ गया फिर का निकाल दिया। वैसे पूरा जे रहा, मैंने ये तर के वजह से डबल काट के लाइन से ले लिया, लोकतंत्र लोकतांत्रिक शब्द चिन्ह। लोकतांत्रिक ऊपर वाला ना, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक है, इसके आगे आ लगाएंगे तब अलोकतांत्रिक होगा। ठीक है, ये पूरा स्पष्ट लिखा पड़ा है। ला हो गया का, ला हो गया लोक का साइलेंट कर गया इसमें। हाँ लोक, ला तंत्र यानी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक। काय को कट कर सकते हैं, तब भी। अरे कई कंडीशन सीखी हैं, मैं हाथ से आपको वो दे रहा हूं जो सरल लगता है, जल्दी चल जाता है। बाकी आपको इससे सरल लग रहा हो ले सकते हैं उसको। बोलो मैटर हैं? चलो लिखो, देव भाई मैटर, मैटर का है ये रिकॉर्ड करके पढ़ जाती है, लिखते हो भाई घर पे। चलो लिखो, ये तो पढ़ गई ना, तो इसमें सारा चीज रिकॉर्ड ही तो हो रहा है, शब्द बनाने से लेकर रिकॉर्ड बोलने तक। और तू कहां से लिखती है फिर? अरे भाई ताई तो सब लेट हो। और मैंने पहले दिन ही सारी बात समझा दी है, नकल करनी है आपको। प्रतिदिन की क्लास पूरी रिकॉर्ड करके चल रही है इसमें, और जो शब्द समझा ही रहा हूँ, फिर उसके बाद में जहां से बोल रहा हूँ वहीं ले जाके एकदम आगे बढ़ा के वहीं से लिखनी शुरू कर दो, बैक टू बैक। चलो लिखो, सत्ता और पद के मोह में
इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने विरोधियों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और नौकरशाही को अपने हिसाब से काम करने के लिए विवश करने के घोर अलोकतांत्रिक फैसले के 50 वर्ष पूरे होने पर देश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपातकाल के दिनों को याद किया। आज अनेक ऐसे नेता सक्रिय हैं जिन्होंने 50 साल पहले आपातकाल के उत्पीड़न का सामना किया था। यह आश्चर्यजनक है कि आज कांग्रेस को आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता एवं कांग्रेस की राज्य सरकारों के दमनकारी रवैये का स्मरण किया जाना सहन नहीं हो रहा है। आपातकाल को लेकर जो कुछ कहा गया उसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने यह समझाया कि मोदी का शासन अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की माने तो आज लोकतंत्र पर 5 गुना अधिक हमले हो रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी के आपातकाल पर उनके ऐसे ही विचार तब थे जब वह
कांग्रेस में नहीं थे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने निर्वाचन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिकूल फैसले और पीएम पद छोड़ने से बचने के लिए ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल की सजा उन्हें 1977 के आम चुनाव में भोगनी पड़ी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता में आई जनता पार्टी का शासन अधिक नहीं चला और इंदिरा गांधी 1980 में फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपातकाल को भुला दिया जाए। स्टॉप। कोई और है वर्ड? हैं? चलो अब इसको दोबारा लिख लेंगे, बड़े वर्डों को, और फिर मैं दोबारा बोलूंगा इसको।